दोनों का उपास्य उपासक का स्वभाव है। प्रकृति और आत्मा का उपास्य उपासक का स्वभाव नहीं है, आत्मा और परमात्मा का है। जिनके आपस में गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं वो ज़्यादा नज़दीक आते हैं। प्रकृति के साथ तो आत्मा का एक ही गुण मिलता है कि आत्मा भी सत्य है और प्रकृति भी सत्य है। बोथ आर इटर्नल। तो परमात्मा के साथ प्रकृति की अपेक्षा आत्मा के ज़्यादा गुण मिलते हैं। प्रकृति सत्य है, आत्मा सत चित्त है और परमात्मा सत चित्त आनंद है। आत्मा बीच में है, प्रकृति से एक गुण ज़्यादा और परमात्मा से एक गुण कम। एक गुण भगवान से लेना है और एक गुण का प्रकृति के उपयोग करना है। आत्मा बीच में बैठा है, उस बीच में बैठे हुए आत्मा को यदि प्रकृति की उपासना करनी है तो वो जड़वत हो जाएगा और परमात्मा की उपासना करेगा तो वो आनंद से भरपूर हो जाएगा। प्रकृति की उपासना नहीं करनी, प्रकृति का उपयोग करना है। उपयोग और उपासना में बहुत भेद है। जैसे आप घर में चीज़ों का उपयोग करते हैं, किसी भी चीज़ की उपासना नहीं करते, और जिसकी उपासना करते हैं उसका उपयोग नहीं करते। तो ये एक बड़ा विलक्षण सूत्र है। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्यों में कौन महान है? मनुष्येषु स एव महान भवति। कौन महान है मनुष्यों में? ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्यों के अंदर वही व्यक्ति महान होता है जो शरीर, आत्मा, सेना, मित्र, बल, स्वास्थ्य, धर्म और विद्या को बढ़ाता है, वो महान है। आत्मा को उन्नति के मार्ग पे लेके चलता है, शरीर को खूब बढ़ाता है, खूब शरीर की रक्षा और पालन करता है, स्वस्थ है पूर्ण रूप से। सेना को बढ़ाता है, अपनी सेना को कमजोर करने वाला व्यक्ति कभी भी विजय को प्राप्त नहीं होता। दुर्भाग्य था देश का, पहले स्वतंत्रता के बाद प्रथम दशक में सेना को बहुत कमज़ोर कर दिया गया था। परिणाम ये निकला कि चाइना बहुत बड़े भूभाग पे और पाकिस्तान बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा करे बैठा है। जो शरीर, आत्मा, सेना, मित्र, अपने मित्र बढ़ाते रहना चाहिए। मित्रता एक ऐसा गुण है जिसके साथ आपकी हो जाती है तो फिर वो सारा सब कुछ उसका आपका है। और दुश्मनी ऐसा गुण है कि आपका अपना भी आपका नहीं रहने देता, व्यक्ति विनाश करने पे तुल जाता है।
बल बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य बढ़ाना चाहिए, धर्म और विद्या को बढ़ाना चाहिए। जो इतनी चीज़ों को बढ़ाता है वो महान है, और जो इन चीज़ों को नहीं बढ़ाता वो मनुष्य के शरीर में पशु है। पशु दिखने में तो मनुष्य है, पर वैसे वास्तविक रूप में वो पशु है। और उसकी पशुता का परिणाम ये है, उसका परिचायक ये है, उसका प्रमाण ये है कि वो व्यक्ति अपने जीवन में सिवाय अपने के और कुछ नहीं सोचता। पश्यति इति पशु, जो केवल देखता है, अपना देखता है और कुछ नहीं। हाँ, गाय के पास में एक बछड़ा है, गाय और बछड़ा दोनों को इकट्ठा बांध दो, घास डाल दो, गाय बछड़े के पेट भरने का इंतजार नहीं करेगी, साथ साथ घास खाएगी। पवित्र पशुओं में हम गौ माता का दर्जा देते हैं ना गाय को। और एक भिखारिन को एक रोटी दे दो, उसका बच्चा भी भूखा है, वो अपने बच्चे का पेट भरने का इंतजार करेगी, बचा हुआ टुकड़ा बाद में खाएगी। ऐसा नहीं है कि साथ साथ खाएगी, पहले अपने बच्चे को खिलाएगी। पश्यति इति पशु, जो केवल देखते हैं अपना हित और कुछ नहीं, पशु है। तो मनुष्य को चाहिए कि सदा इन चीज़ों को बढ़ाए। एक और महर्षि जी बहुत विलक्षण बात कहते हैं, यश अक्षया शिक्षा दक्षिणा चास्ति, जिसकी दक्षिणा और शिक्षा अक्षया कभी क्षीण ना होने वाली हो। दक्षिणा, जिस मनुष्य की जो बहुत दक्षिणा देता है, बहुत शिक्षा देता है, वो संसार में महान पुरुष होता है। कभी क्षीण नहीं होती जिसकी गुरु दक्षिणा दक्षिणा। महर्षि दयानंद जी महाराज की गुरु दक्षिणा ही नहीं भारत का भाग्य बदला। यदि उस दिन गुरुवर विरजानंद ऋषि दयानंद से वो गुरु दक्षिणा ना मांगते तो दयानंद तो हिमालय की कंदराओं में समाधिस्थ होकर के प्रभु के आनंद में लीन रहते। पढ़ने के बाद गुरु दक्षिणा मांग ली, कभी न क्षीण होने वाली दक्षिणा और शिक्षा जिनकी है वो सदा महान रहते हैं, मरने के बाद भी महान रहते हैं। ऐसी व्यवस्था परमपिता परमेश्वर की। और महान व्यक्तियों के लक्षण दिखते हुए ऋषि दयानंद जी महाराज दिखते हैं, जो मनुष्य धर्माचरण करने वालों की सुरक्षा करके दुष्टों को दंडित करके संसार के कल्याण के लिए महान उत्तम कर्म करते हैं, वे सदा सबके द्वारा सत्कार करने योग्य और प्रशंसनीय व्यक्ति हैं। कौन? जो मनुष्य धर्माचरण करने वालों की सुरक्षा और दुष्टों को दंड दे करके संसार के कल्याण के कार्य करते हैं। धर्माचरण करने वालों की सुरक्षा करना और दुष्टों को दंड देना, ये संसार का कल्याण करना है, ऐसा ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं। पर अब उल्टा होता जा रहा है। अपराधियों को संरक्षण और सज्जनों का भक्षण, ये अब वर्तमान में समाज में चल पड़ा है। कोई सज्जन सत्पुरुष आदमी अभाव रहित हो उसको कोई नहीं पूछता। बदमाश लफंगा साधनों से संपन्न हो सब उसकी पान तोड़ते हैं। बहुत उल्टा आ गया। पर ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं महान वही है जो साधुओं का, सज्जनों का, धर्माचरण करने वालों की सुरक्षा करता है।